सो गाइज आई वॉज स्टडिंग अबाउट जैवलिन थ्रो एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे फील हुई। मैंने नोटिस किया कि हम थ्रोअर्स जो है वो चेस्ट को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे। हम चेस्ट से पुल नहीं कर पा रहे कि कितने भी पुल ओवर मार लो, कितने भी स्ट्रांग हो जाओ पुल ओवर्स मारने में, पर आपकी जो चेस्ट है वो जब थ्रो में नहीं लगती तो कोई फायदा नहीं होता। तो बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ। जो प्रोफेशनल थ्रोअर है वो इस आर्म को लंबा रखता है और he lets his hip to move forward in throwing direction like turning। जब उसकी नी टर्न होती है तब उसकी हिप भी टर्न हो जाती है उस पोजीशन में, तो ये स्ट्रेच बनता है। बट द प्रॉब्लम इज कि जो बेसिक बेसिक लेवल पे थ्रोअर है या फिर कोई 60 मीटर फेंक रहा है, कोई 55-50 मीटर फेंक रहा है, तो उसकी गलती आपको ये बताता हूँ मैं, जो मैंने नोटिस किया। वो एक तो रिस्ट फ्लिक कर देगा, या तो वो एल्बो के लीड से मारेगा। वो थ्रो को एल्बो की लीड से मार देता है, लाइक प्री मैच्योरली वो एक्टिवेट कर देता है अपने एल्बो को। वो चेस्ट पे अप्लाई नहीं करता है फोर्स। इसके लिए मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, नीचे देखिए नीरज चोपड़ा की जो वीडियो है स्लो मोशन में। लुक हाउ ही लाइक जनरेट दैट टेंशन फ्रॉम द चेस्ट। आर्म को लंबा ही रखना है और चेस्ट पे पुल फील करनी है। ये सारे कोचेस कहते हैं कि चेस्ट पे पुल फील करनी है। तो इसे करना कैसे है कि आपको एक तो क्लोज रखना है अपने सर से, और दूसरा आपको जो आर्म है उसको लंबा रखना है। लाइक जितना लंबा रख सको लंबा रखो, टिप को क्लोज रखो ताकि आपको ट्रेजेक्ट्री पता चले। अगर आपकी टिप सर से दूर जा रही है, आईब्रो लेवल से दूर जा रही है, तो समझ लो कि गलत कर रहे हो, क्योंकि उससे आप अपने आर्म को जल्दी अंदर की तरफ ला सकते हो, जो कि आपके थ्रो को प्री मैच्योरली आर्म कर देगा, ना कि चेस्ट से पुल या फिर आपकी बॉडी से पुल होगी। देखिए आप कितनी भी अच्छी हिप घुमा दो, बट अगर आप अपने टिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू कीप इट स्टेबल, you will not be able to throw far. So to throw far, you need to be able to stay closed, deep सर के पास, और आर्म शुड बी लाइक लॉन्ग। अदरवाइज कोई कोई थ्रो ऐसे रखते हैं, बट दे कीप लाइक दिस, बट दे कीप their टिप really close to their eye level, so they know where their equipment is। अगर आपकी इक्विपमेंट दूर हो रही है तो आप क्रैम्प्ड अप कर दोगे टाइम से पहले। और दूसरा, आप कुछ ड्रिल्स कर सकते हो काइंड ऑफ। आप ये कर सकते हो कि आप अपने सेंटर ऑफ मास को आर्म से दूर लेके जाने का, ये आप कर सकते हो। लाइक आप अपने सेंटर ऑफ मास को आर्म से दूर लेके जाओ, लोअर बॉडी को घुमाओ और आर्म से दूर लेके जाओ और अपने चेस्ट को फील करो, देन थ्रो विथ योर चेस्ट, लाइक कीपिंग द आर्म लॉन्ग। अब कुछ मेरे हाथ में वेट नहीं है तो ये हाथ पूरा सीधा रहेगा, बट जब आप थ्रो करोगे, कुछ वेटेड बॉल या कुछ थ्रो करोगे, तो आपका हाथ जो है वो अपने आप इस लेवल पे बेंड होगा एल्बो के थ्रू, जो आप वीडियो में देख पा रहे होगे। तो ये लॉन्ग वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जितना मुझे समझ है और मैं सीखूंगा इस बारे में, जब लंबा थ्रो करना होगा कि आपके पास इतने बड़े बड़े मसल्स होते हैं, आप उन्हें ग्रो करते हो, बट आप अगर इस चीज को ध्यान में ना दो, छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स को, तो आप थ्रो नहीं कर पाओगे। हम थ्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी इसी जर्नी में लगा हुआ हूँ कि कैसे थ्रो करना है लंबा, जितना हो सके उतना ज्यादा मैक्सिमल पोटेंशियल निकालना है। तो मैं थ्रोअर से बात करता हूँ, कोचेस से भी बात करता हूँ, तो इससे मुझे समझ में आया है कि मैं अपनी चेस्ट को ही नहीं यूज कर पा रहा हूँ। लाइक आई एम नॉट एबल टू यूज माई चेस्ट, नाउ आई एम फीलिंग द स्ट्रेच हियर। अगर यही चीज मैं थ्रो में लगाता हूँ, तो जो मेरी डिस्टेंस है उस पर 6, 8, 10, इवन 10 मोर देन 10 मीटर्स का भी फायदा हो सकता है। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारी बेसिक जो है उसको हमें बेटर करना होगा। तो मैं अपनी जर्नी में आपको ये भी बताते रहूंगा कि आप भी कैसे उसे बेटर कर सको। तो आई विल हेल्प माई सेल्फ एंड यू ऑल गाइस, बिकॉज मैं स्टडी कर रहा हूँ और ये सब बताने पे मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। तो इन सिंपल वर्ड्स, वी हैव टू कीप दिस आर्म लॉन्ग। अपने हिप का यूज करो और आर्म से थोड़ा सा दूर लेके जाओ बॉडी को। टर्न बट गो अवे एंड कीप इट लॉन्ग एंड देन हिट, लाइक इधर हिट करो, एक ऊपर का एरिया पकड़ो, हिट करो, चेस्ट पे पुल आनी चाहिए, देन हिट, चेस्ट पे पुल, देन हिट। जब तक चेस्ट पे पुल ना आए, यू डोंट क्रैम्प योर आर्म। और इस चीज को आप 500 बार करो, 1000 बार करो। हो सकता है आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है बॉडी की एथलेटिक परफॉर्मेंस में, जो आपको रिएक्शन देती है अपने आप, वो चेंज हो जाए। और आपकी जो आर्म जो हो रही थी, फिर से क्या होगा, आपको एल्बो की इंजरीज नहीं होगी, कि आपने पूरा का पूरा जोर दे दिया चेस्ट को,
ये जो थ्रोइंग मोशन हो गया ये पुलिंग मोशन हो गया, ना कि थ्रोइंग मोशन हो गया फिर, जो कि होना चाहिए जैवलिन थ्रोअर्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम थ्रो कर देते हैं कभी-कभी, तो इससे आपको यहाँ की इंजरीज़, शोल्डर की इंजरीज़, ये हम शोल्डर से, एल्बो से थ्रो कर रहे हैं, कोई-कोई रिस्ट से भी झटका लगाते हैं। तो हमको झटका यहाँ से मिलना चाहिए जो हमारा बड़ा मैक्सिमम बिगर मसल है कंपेयर टू शोल्डर, एल्बो, यहाँ पे तो मसल ही नहीं है आपको ज़्यादा, और ना कि रिस्ट। तो आपको ये याद रखना है, आप फास्ट बॉलर नहीं हो कि आप रिस्ट मार रहे हो, आपको चेस्ट से पुल लगानी है। तो ये सिंपल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और मैं इसी जर्नी में आपको बताते रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ठीक लगा हो, या फिर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।